इधर चचेरा भाई देवदत्त जो था और वो थोड़ा हष्ट पुष्ट था प्यारे भाइयों, लंबी लंबी मूछें रखता था और अपने जीवन में ये सोचता था कि हम सबसे बड़े बलशाली हैं। प्यारे भाइयों, देवदत्त शिकार खेलने के लिए जा रहा है तो देखेंगे प्यारे भाइयों। प्यारे भाई बंधुओं, देवदत्त जो था धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। शिकार देखता है तो प्यारे भाइयों के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन शिकार हाथ से निकल जाती है। आज मैं सुबह से अपने घर से निकला हूँ, लेकिन हमें अभी तक भी कोई शिकार नहीं मिली है और आज मैं शिकार करके ही जाऊंगा, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। देवदत्त जो है बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, शिकार नहीं मिल रही है। अगर मिल भी जाती है वो वहां से निकल जाती है, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। लेकिन प्यारे भाइयों, अंत में एक भोला भाला हंस पक्षी और जब उसने देखा है हंस पक्षी उड़ता हुआ जब निकला है प्यारे भाई बंधुओं, तो देख करके बहुत ये बैठी है मेरी शिकार और आज मैं अपनी शिकार को लेकर के ही जाऊंगा। आज मैं इस हंस पक्षी का ही वध करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इधर प्यारे भाई बंधुओं, जब देवदत्त ने एक बहुत सुंदर हंस पक्षी को देखा है उड़ता हुआ, मन में विचार किया चलो आज इस हंस पक्षी की हम शिकार बनाएंगे। तो धनुष बाण हाथ में लिया और प्यारे भाइयों एकदम से उस भोले भाले हंस पक्षी में बाण मार दिया। और जब बाण मार दिया प्यारे भाई बंधुओं, वो हंस पक्षी जो था एकदम से फड़फड़ाता हुआ, घबराता हुआ, दौड़ता हुआ जा रहा है जिधर सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए हैं। कुछ दूरी पर जाकर के गिरा है। सिद्धार्थ गौतम ने जैसे ही उसे देखा है और इधर देवदत्त बहुत हंस रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है।
इधर सिद्धार्थ गौतम ने जब देखा है, सिद्धार्थ एकदम से उठे, उस भोले भाले हंस पक्षी को अपने हाथों में लिया और उसका एकदम से घाव साफ किया है, बाण निकाला, प्यारे भाई बंधुओं से प्यार देने लगे हैं। तब तक क्या हुआ प्यारे भाई बंधुओं, उधर से देवदत्त भागता हुआ पहुंच गया और जाकर के कहने लगा है, अरे गौतम लीनो हंस उठाई, प्यारे भाई बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम ने जब उस भोले भाले हंस पक्षी को उठाया है, उठा करके घाव साफ किया, बाण निकाला, उसको सांत्वना दिलाई है, तब तक क्या हुआ प्यारे भाइयों, आंखें लाल ताल करता हुआ और मोछों को ताव देता हुआ एकदम से भागता हुआ आया है। और भागता हुआ जब आया कहने लगा है, गौतम कहिए, मेरी बात सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? तुम्हारी गोदी में जो ये हंस पक्षी है ना, हाँ भैया, ये हमारी शिकार है। भैया हाँ, ये तुम्हारी शिकार है? बिल्कुल हमारी शिकार है। इस भोले भाले पक्षी को तुमने बाण मारा है? जी हाँ, मैंने ही बाण मारा है। क्या करोगे बोलो? भैया हाँ, हमें ये बताइए, इस भोले भाले पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे मेरी शिकार है, सुबह से मैं देख रहा था, मुझे कोई भी शिकार नहीं मिली। और ये पक्षी मुझे आकाश मार्ग से जाता हुआ दिखाई दिया, मैंने इसके बाण मारा और ये मेरी शिकार है। और तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है। क्या? हमारी श्रीमती ना हमारे घर पे नून मिर्च बट के धरी जाके हम संजा भुजिया बनाए खाए हैं। भैया हाँ, अगर तुमने इस भोले भाले हंस पक्षी के बाण मारा है तो ये कार्य तुमने सही नहीं किया। क्या? ये काम तुमने सही नहीं किया है। सही नहीं किया है? हाँ, ये हमारी शिकार है और ये भोला भाला है, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और तुमने इसके प्राण हरने। अरे तो तुम तो चतुर हो, बताओ मैं तुम्हारी शिकार करके जाऊं? भैया हाँ, इस हंस को मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या पाप किया है बताओ? सुने? सुनाओ। सुनाए? सुनाओ। सुनो भैया, सुनाओ। अरे तब गौतम ने कही, सुनो मेरी बानी, अरे तुमने की ना पाप ले हो सच मानी, हंस पे तुम्हारा नहीं अधिकार, अरे मारन वाले से जो बचावे, भैया मारन वाले से जो
हाँ। तुमने ये बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, तुमने भोले भाले हंस बच्ची को मारा, इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। भैया वैसे हमें बता दीजिए, तुम्हारा इस हंस बच्ची ने कुछ खा लिया है क्या? कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं इसे खाऊंगा। भैया हाँ। तुम्हारी मानसिकता गलत हो गई है। कभी किसी प्राणी को हमें सताना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। तो प्राणी को कौन से सताया? मैंने पक्षी को सताया है। अरे भैया, अगर अपनी अंगुली काट कर देखो तुम्हें दर्द होता है तो दर्द इसको भी होता है। देखो गौतम, कहिए। हमें उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, और जो आपके हाथ में ये हंस बच्ची है, ये मेरा हंस मुझे सीधे तरीके से दे दो, वरना अभी की अभी तुम्हारा भी यहीं पे अंतिम। भैया हाँ, तुम इतना चीखो नहीं, बिल्कुल अंतिम संस्कार करती है। तुम इतना क्यों चीखते हो? अरे चीखने का मेरे गले में घाटी है, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? ये मौज बार बार फरका करके हमें दिखा रही हो। भैया तो तुम्हारी मूछ है? तुम्हारी मूछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आ जाओ तो हाथ। नहीं भैया, हमारे माता पिताजी ने हमें लड़ना नहीं सिखाया है। तो फिर लड़ो। अरे लड़ने का काम हमारा नहीं होता है, लड़ने का काम होता है फौज का। देखो, हमें लड़ने से वैसे भी कोई मतलब नहीं। मेरा हंस पक्षी हमें दे दो, मैं चला जाऊंगा सीधा। हमें क्या मतलब? और हमारी नून मिर्च खराब हो गई तो तुम में हम मसालों बच दिए। भैया ये भोला भाला हंस बच्ची है, इसकी मैंने जान बचाई है, ये हमारी शरण में आया है। हम इस हंस बच्ची को तुम्हें कदापि नहीं दे सकते। अरे तो तुमसे कहा किसने कि इसकी जान बचाओ? हमारा हंस हमें दे दो, हम चले जाएंगे। हमारी शरण में ही आया है। अगर कोई व्यक्ति एक शरण में आता है, कोई प्राणी हमारे शरण में आता है, तो रक्षा करना हमारा काम बनता है। पहली बात यह है, क्षत्रियों का कर्म होता है शिकार खेलने का, और तुम हमारे बीच में बाधा बन रहे हो, तो हमारा तो कर्म ही है शिकार खेलने का, लेकिन मैं तुम्हारी भी शिकार बना दूंगा। आप क्षत्रिय हो? जी हाँ। क्षत्रियता के गुण तुमने नहीं दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने भोले वाले हंस बच्ची को मारा है। अरे क्षत्रिय तो हम हैं सच्चे, जो मैंने इसकी रक्षा की है। अच्छा हाँ, दयावान थोड़े बनोने। एकदम से देवदत्त भड़क करके फिर बोला है, अरे होश में बातें करो, हम जैसा क्षत्रिय तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हो कितनी बड़ी पूंछ है हमारी? देखो भुजाएं, देखो छत्तीस सिंह जी सीना है। सीना देख रहे हो ना? भुजा देख रहे हो? टांगे देखो टंगड़ियां। कि गौतम तुम दया दिखाते हो, और क्षत्रिय नहीं दया दिखाते। वन में देखो, अरे सीधे वृक्ष और बोई काटे काटे। बनने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम बहुत दया दिखा रहे हो। कहिए भैया। ज्यादा दयावान मत बनाओ। हम ज्यादा दयावान नहीं बन रहे हैं, लेकिन तुम तो कसाई बन रही हो भैया। थोड़ी दया दिखाओ, थोड़ी। यद तुम ये कह रहे हो कि हम क्षत्रिय, हाँ, तो क्षत्रिय का काम क्या होता है मालूम है? शिकार खेलना। अरे नहीं, शिकार खेलना नहीं होता है। क्षत्रिय का काम वो होता है किसी दुर्बल को
कोई सताता है तो उसकी रक्षा करना। अरे तो मैंने कैसे सता दिया भैया, जा गाँव में आए मैंने कहा उसे कुछ कोई बताओ, कहा तो कुछ कोई हो। अरे तुमने कुछ नहीं कही, लेकिन भोले भाले हंस पक्षी को क्यों मारा तुम? ये मेरी शिकायत है इसलिए मैंने इसे मारा। और तुम्हें मेरी एक बात सुन लो, हाँ भोलेपन से शासन नहीं चलता है। ये ज्यादा भोलापन दिखाओगे तो तुमसे कोई बलि आया तो तुम्हारी तमाचे मार के हाल तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिए भैया। हाँ ये भुजाएं बार बार तुम फैला करके हमें दिखाते हो। हाँ। शायद तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी भुजाओं में ही केवल बल है। भुजाओं बल नहीं। अरे भाई यो देख रहे हमारी भुजाएं है ना, हमारी भुजाओं में भी बहुत बल है। ये देखो जो बाण देख रहे हो, लेकिन हमारी भुजाएं किसी दुर्बल को सताने में नहीं लगती हैं। अरे हमारी भुजाएं किसी की रक्षा करने में लगेंगी, किसी को सताने में नहीं। और क्षत्रिय का कर्तव्य केवल यही होता है, रक्षा करना, तो फिर किसी को मारना नहीं। हमारी शिकायत है दो भैया। हाँ तुम्हारी शिकार हम कैसे दे दे? तुम्हारी शिकार नहीं है। ये भोला भाला पंछी हंस हमारे शरण में आया है, ये हमारा पंछी है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है क्या तुम ज्यादा भोलापन दिखाओ मत। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी जैसी बकरिया के मिम्यांश है हमारे कुछ नहीं करने वाले। सुन ले मेरी बात प्यारे भाइयों, जब सिद्धार्थ गौतम ने भोली भाली मीठी मीठी बातों में जब समझाया है, समझाने का प्रयास किया, लेकिन देवदत्त जो था एकदम से आग बबूला फिर हो गया। और जब आग बबूला हो गया, बोले एकदम देवदत्त कहने लगा है, सिद्धार्थ कि गौतम तुम बक बक करो नहीं, और कोई ज्यादा गुस्सा बड़ा नहीं। गौतम तुम बक बक करो नहीं, कोई ज्यादा गुस्सा बड़ा नहीं। खेला है सदा बगीचों में, तूने कर्म क्षत्रिय के किया नहीं। और गौतम सुनो, इस हंस को मैं ले जाऊंगा, इस हंस को मैं ले जाऊंगा, मेरा फौलादी सीना है। अरे भला मेरे बिबियाने से नाहर को कहाँ पसीना है। ए भला मेरे बिबियाने से नाहर को कहाँ पसीना है। भैया, सिद्धार्थ गौतम से देवदत्त कहने लगा है, सिद्धार्थ ज्यादा बकबक करने की हमारे सामने बकबक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और इस हंस को केवल हम ही ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये फौलादी सीना है। भला मेन मिम्याने से नाहर को कहीं पसीना नहीं होता। देख ले पसीना में बिल्कुल लथपथ नहीं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। ये हंस बच्ची हमारा दे दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। हाँ समझ ले, दे दो मारे जाओगे। दे दो प्यारे भाई बंधुओं, कुत्ती ले दो। नहीं भैया। जू देख रहे हो जू? हाँ हाँ देख रही है। जब 9 पत्ती 99 निकलती। हाँ हाँ
हम देख रहे हैं भैया, लेकिन हाँ, हमारा काम लड़ना नहीं है, हम लड़ते नहीं किसी से। तो फिर हम हंस होता है तो हम खुद ना लड़े वो तुम्हारा हंस ऐसे नहीं मिलेगा, पिताजी के पास चलो तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या होता है? चाला की मम्मी के पेट में सीख गया है। नहीं तो कहा, क्योंकि पापा के जोरे जाओगे तो फैसला तुम्हारे ही तुम्हें तो होएगा, हंस बच्ची तुम्हें मिल जाएगा, मैं इतना कहाँ मिलेगा? नहीं, एक सच्चा राजा जो होता है तो सच्चा न्याय करता है, क्योंकि राजा प्रजा का मेल पिता पुत्र का होता है। तो मैं शायद एक पिता पुत्र का नाता होता है। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारे पिताजी सच्चा न्याय करेंगे। तुम्हें एक बात नहीं मालूम है? क्या? तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं, तुम्हारे क्या दुश्मन है? नहीं, हमारे तो सौतेले हैं। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन बात एक और है। क्या? फैसला तुम्हारे ही हित में जाएगा, क्योंकि घुटुए हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं भैया। हाँ, घुटुए पेट की तरफ जब झुकते हैं, जब सर्दी लगती हो तब, या उकरू बैठे हो तब खड़े हो जाइए। अगर झुके तो बताइए। खड़े तो नहीं है तो नहीं झुके, बैठियो। बैठेंगे तभी झुक सकते हैं। तो तुम ही बैठ के दिखाओ ने। भैया तुम बैठ करके दिखाओ। देखो झुके, देखो झुके, बैठो बैठो, देखो झुक गए पेट की तरफ। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो पेट में ही घुसी गए। अब कहीं झुक रहे हैं? अब नहीं झुके थे। हाँ, तो फिर ऐसा करो, चलो जल्दी, चलो पिताजी चलो के जल्दी, पास। आगे बढ़ो, आगे चलो रे, चलो जल्दी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी। सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त धीरे धीरे चले हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए महाराज सिद्धोधन के पास में पहुंचे। आ जाएं दोनों। महाराज सिद्धोधन सभा के बीच में बैठे हुए हैं और दोनों बेटे जब पहुंचे हैं महाराज सिद्धोधन के पास के लिए, महाराज सिद्धोधन ने दोनों को लड़ते हुए जब देखा, क्यों शोर मचा रहे हो? सुनो ना पापा। खबर! बार बार वही एक बात। पापा। हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं, मेरी बात सुनो। हमारे हंसों में दिखाई दो कि देवदत्त कहे आज सुनो महाराज की बात हमारी। अरे हमने निशाना साधी रे के मारी चोट करानी। हमने निशाना साधी रे के मारी चोट करानी। जो गौतम ने बाण रे के बन में तो अधिकारी। जो गौतम ने बाण रे के बन में तो अधिकारी। जवाब दिया है हमने इस भोले भाले हंस पक्षी की शिकार बनाई है। सिद्धार्थ गौतम के पास में ये पहुंच गया, सिद्धार्थ ने अपना बना लिया। हमारा हंस बच्ची हमें दिलवा दीजिए। सिद्धार्थ दियो समझाई है मेरा, हंस दियो दिलवाई है।
ये सब तो से मारने वाले को आप मुझे दे दोगे? अरे मजाल किसकी है जो हमारे सामने तुमको मारे? तो फिर इसने इस हंस पक्षी को मारा है तो मैं इसे कैसे दे दूं? नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इन्हें शीतल नींद पिलाया, इसके बाण निकाला है मैंने, और तो इसे अगर आप नहीं दोगे और देवदत्त ये कह रहा हम लेकर के जाएंगे, तुम देना नहीं चाहते, तो फिर हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है ये न्याय कैसे होगा? ये न्याय? हाँ हम बताएं? कहिए। इस हंस पक्षी को बीच सभा में छुड़वा दो। प्यारे भाइयों, मंत्री से जब कहा है तो मंत्री कहने लगे हैं महाराज हमारे समझ में एक न्याय आ रहा है। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है? हमारी समझ में ये आ रहा है, जो ये हंस पक्षी है, हाँ हाँ, इसे बीच सभा में छोड़ दो, जिसके पास ये चला जाएगा उसी का ये हंस पक्षी हो जाएगा। कैसी रही? ये बात तो सही है आप टेंशन के और न्याय भी हो जाएगा। टेंशन में दिमाग मत करो। नहीं नहीं, टेंशन नहीं है। ऐसा तो चलता रहता है। हाँ हाँ, टेंशन नहीं है। हाँ अरे जिनको मालूम नहीं है ना, हाँ, तो यही वो अंधेरा जिनके अंदर है, जिनको उजाला मालूम नहीं है, वो तो ऐसी बात लगाए रहते हैं। सही बात है, क्योंकि वो हाँ भैया, इसलिए हम तुमको बताना चाहेंगे, हाँ ये न्याय हो जाएगा। बिल्कुल, छुड़वाओ बीच सभा में इस हंस पक्षी को। मंत्री ने कहा इन दोनों बच्चों को एक तरफ सिद्धार्थ गौतम को बैठाल दो, एक तरफ देवदत्त को बैठाल दो, और इस भोले भाले हंस पक्षी को बीच में छुड़वा दो। जिसके तरफ ये चल करके पहुंच जाएगा, जीत उसी की हो जाएगी। बहुत सुंदर महाराज। प्यारे भाई बंधुओं, दोनों बच्चों को जब बीच में बैठा दिया, हंस बच्ची को बीच में छुड़वाने के लिए कहा, महाराज सिद्धोधन ने हुक्म जब दिया है और दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, एक तरफ सिद्धार्थ गौतम में, एक तरफ देवदत्त। तो प्यारे भाइयों, हंस पक्षी ने दोनों तरफ देखा, सिद्धार्थ गौतम की तरफ देखा तो उसको राहत मिली, देवदत्त की तरफ देखा, लाल लाल आंखें, तो सोचने लगा इसने ही हमें मारा है, और इसके तरफ अगर जाएंगे तो ये हमें फिर से मार देगा, तो इसके पास हमें नहीं जाना है। सिद्धार्थ गौतम जो बैठे हुए हैं, इनकी तरफ हमें जाना है, क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया है। और एक बात और बता दे माता बहनों, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, आप लोग उस बच्चे को मारें और हम उस बच्चे को टॉफी खिलाएं, तो छोटा बच्चा किसकी तरफ जाएगा? मारने वाले की तरफ या टॉफी खिलाने की तरफ? कहां जाएगा चचा? जो टॉफी खिलाएगा उसकी तरफ जाएगा बच्चा, जाएगा नहीं। तो हंस पक्षी भी और प्यारे भाई बंधुओं, आरे दे दो हुक्म हंस को भूपने सभा बीच छुड़वाई। जिसको मैं हंस उसी के पास पहुंच सफेद पवन में आए हैं, दादा ने की गौतम सफेद पवन में आए हैं। उपवन में आए हैं, रात उपवन में आए
इधर प्यारे भाइयों धीरे धीरे हंस पक्षी जो था सिद्धार्थ गौतम के पास में पहुंचा। सिद्धार्थ की जीत हो गई और इधर देवदत्त की जब हार हुई है तो एकदम से बौखला गया। महाराज कहने लगा, कहिए। मैं जानता था कि मेरे खिलाफ ही ये फैसला होगा और आपने अपने बेटे के हित में जो फैसला किया है इसका मैं बदला जरूर लूंगा। और किसी दिन आपका बेटा मुझे अकेला मिल गया, ईटा गाय तो जब खाए जाए कच्चू। क्या कह रहे हो? हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं बदला जरूर लूंगा। ये न्याय हमने गलत नहीं किया। आपने न्याय गलत ही किया है क्योंकि आपने अपने बेटे के हित में ये फैसला दिया है, लेकिन इस अपमान का बदला मैं लूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां से देवदत्त जो था नाराज होकर के चला गया। सिद्धार्थ गौतम हंस को लेकर के चले गए, जिनकी जीत हो गई। प्यारे भाइयों महाराज सिद्धोदन जो थे वो बड़े दुखी हुए, सोचने लगे हमारा बेटा सिद्धार्थ जो है इस भोले भाले हंस पक्षी के लिए, उसकी जान बचाने के लिए और कितना दया दिखा रहा है, कितना इसके हृदय में करुणा है। कहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा सिद्धार्थ हमें छोड़ करके न चला जाए, क्योंकि आसिद ऋषि मुनि जी ने कहा था कि ये बेटा घर बार को त्याग करके चला जाएगा, सन्यासी हो जाएगा और बैराग धारण करेगा, नए धर्म का निर्माण करेगा। हमारा बेटा अगर चला गया, बैरागी हो गया, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ पर रुकेगा। और एक राजा का लड़का दर दर जा करके अगर भीख मांगे तो राजा के लिए मर जाना भी हो जाता है। तो ये सोच करके महाराज सिद्धोदन जो हैं साक्य बंसी बड़े दुखी हो रहे हैं।